नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। 2 दिन क्लास नहीं हो पाई क्योंकि कल ऐसा ही वाला वीडियो डाला था, इसलिए नहीं हो पाई। एक और आज रिकॉर्ड कर देते हैं। ब्याह साव सीजन है, थाने भी तो टेम को नहीं। हाँ, रीट की जितनी भी गाइडें हैं, चाहे वो एसएस की हो, चाहे पर्यावरण अध्ययन की हो, चाहे शिक्षण विधियों की, सारी गाइड मार्केट में आ चुकी है। जब आपका मन हो तब ला सकते हो। आप जाना, मेरा नाम लेना और वो आपको दे देंगे, पैसे देने पड़ेंगे उनको, बस इतनी सी बात है। तो रीट की जो भी कोई लेना चाहे तो ये गाइड है, सारी गाइड है वो एक बार बताने के लिए कि हाँ भी गुरुजी रीट की गाइड आ रही है। देखो, हम धाराएं पढ़ रहे थे जिसमें अटलांटिक महासागर की धाराएं पढ़ ली थी, अटलांटिक महासागर की, ठीक है। अब बड़ी धारा जो बची है वो प्रशांत महासागर की बची है, प्रशांत महासागर की। और इसमें एक समस्या है, क्योंकि प्रशांत महासागर इधर भी है और प्रशांत महासागर इधर भी है, तब धाराओं को पढ़ने में बड़ी समस्या आ जाती है। सर इधर इधर क्या है तो एक ही, अरे है तो एक ही, लेकिन समस्या तो बाई तो है, ठीक है। यूरोप हो गया, ये अफ्रीका हो गया, ठीक है, और इधर ये भारत हो गया और ये हो गया, ठीक है। ऐसी लागी लगन, ऐसे है। अब हमें प्रशांत महासागर की धारा पढ़नी है, तो ऐसे धारा लाके वहां कैसे ले जाऊं? तो मैं क्या करता हूं, जैसे ये पृथ्वी गोल है, इधर प्रशांत महासागर है, तो मैं ये वाला पोर्शन आपको दिखा देता हूं, दोनों को इधर से काट के और ऐसे पेच कर देता हूं। समझ गए बात को? यानी मैं प्रशांत महासागर अब यहां बनाता हूं, इधर वाला पोर्शन और इधर वाला पोर्शन, क्योंकि ये काम में लेना है हमें, क्योंकि धारा यहां चलानी है और मैप में आपके दोनों साइड है, इसीलिए आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ। तो मैं इनको एक जगह करता हूं। आप समझ गए ना आप बात को? हाँ गुरुजी मैं समझ गया। देखो, ये इधर वाला हिस्सा आ गया, ठीक है, ये आ गया और ये आ गया। इधर कौन सा देश है? जैसे यहां जापान है, ठीक है, ये आ गया। और फिर इधर आके भारत वो हो जाएगा, और इधर वाला ये अलास्का, ठीक है, और ये फिर इधर वो हो गया। ये समझ में आ गई क्या? ये प्रशांत महासागर है, क्योंकि हमें सिर्फ प्रशांत महासागर चाहिए जो आपके ग्लोब में दोनों साइड में कटा हुआ है, और यहां से आपकी गुजरती है वो रेखा, कौन सी? विषुवत रेखा। साथ साथ में बनाते जाना बच्चों, ये है विषुवत रेखा, ठीक है। ये आगे आगे फिर इधर हिंद महासागर आ गया। सच सच समझ गया, ठीक है। अब हमें धाराएं पढ़ना है, बहुत इजी है, बहुत इजी, बस समझते जाओ। ये बहुत बड़ा, दूरी भी बहुत बड़ी है, ये 7500 किलोमीटर लंबी दूरी है, कोई छोटी मोटी दूरी नहीं है प्रशांत महासागर की लंबाई। वही धारा जो अटलांटिक महासागर में थी, विषुवत रेखा के दोनों ओर गर्म धारा, ये बहुत लंबी दूरी तय करके आती है, और ये विषुवत रेखा के दक्षिण में यहां एक देश है पेरू, ठीक, चल रही है, बिल्कुल गुरुजी चल रही है। और इधर प्रशांत महासागर के यहां नीचे क्या है? यहां प्रशांत महासागर के यहां नीचे है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये विषुवत रेखा के उत्तर में प्रशांत महासागर, तो वही नाम हो जाएगा उत्तरी विषुवत रेखीय धारा। ये दक्षिण में है तो इसका नाम हो गया दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा। यहां कई बार बीच में ज्यादा पानी होने की वजह से यहां उल्टी कुछ धाराएं चलती है, विपरीत। ये इसे हम बोल देंगे प्रति विषुवत रेखीय धारा। क्या है? गर्म, विषुवत रेखा पे गर्म है, जिस भी धारा के आगे विषुवत रेखा लगाओ वो धारा क्या होगी? गर्म होगी। वही तंत्र बनेगा जो अटलांटिक महासागर में बना था। अब ये धारा जो है वो ऊपर मुड़ना शुरू हो जाएगी। किधर? ऊपर। ये जापान के कुछ इधर से गुजरेगी और कुछ इधर। जापान के जो इधर से गुजरेगी इसका नाम है सुसीमा। तो सुसीमा क्या है? गर्म जल धारा, ठीक है। और फिर यह धारा उल्टी मुड़ के ऐसे प्रशांत महासागर के उत्तरी साइड में चली गई, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? उत्तरी प्रशांत महासागरीय धारा। वही धारा का तंत्र जैसे उधर उत्तरी अटलांटिक महासागर हुई थी ना, वही, ठीक है। ये धारा थोड़ी सी आगे जाके यहां कहलाती है क्यूरोसियो,
इधर सुसीमा जापान के इधर से और इधर से क्यूरोसियो। ये ही धारा उत्तरी अटलांटिक महासागर की धारा, आगे जाके नाम इसका हो जाता है क्यूरोसियो। वैसे ही जैसे वहां आई थी लेब्राडोर, एलजी, गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर, वैसे ही यहां ऊपर से एक ठंडी जल धारा आएगी। ठंडी जल धारा के लिए ऐसे डॉट 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 बनाना ऐसे, क्यों आपके पास एक ही पेन है, मैंने तो दो बांध का पेन ले लिया। ऊपर से एक ठंडी धारा आती है, आयोस्कियो या क्यूराइल, नाम है आयोसियो या क्यूराइल। वैसे ही जैसे वो मिलती है, ये दोनों धाराएं मिलेगी कौन सी, क्यूरोसियो आयोसियो। ये वैसे कहां, 50 नॉर्थ पे। ध्यान ये रखना, ये गर्म है, क्यूराइल गर्म ठंडी है, क्यूरोसियो क्या है, गर्म जल धारा। फिर आगे ये धारा इधर अलास्का तक चली जाएगी, अलास्का तक। ये देश अलास्का है, तो आगे जाके ये धारा क्या कहलाएगी, अलास्का की धारा। ऊपर से फिर एक ठंडी जल धारा धक्का लगाती है ऐसे, ऐसा ही वहां था सीन। और यहां एक देश है कैलिफोर्निया, जैसे आईफोन पे लिखा होता है मेड इन कैलिफोर्निया, अमेरिका का। तो ये क्या हो जाएगी, कैलिफोर्निया की धारा। ये क्या है, ठंडी धारा। कि पल्ले पढ़ियो कोनी पढ़ियो, ने पढ़ियो तो रट लियो, पढ़ गयो जब सोने पर सुहागट। थोड़ा टफ टॉपिक है, पहली बार पढ़ रहे हो, पहले कभी पढ़ा नहीं है, और जब पढ़ोगे तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बहुत ऐसे चलता है ये धारा, ये धारा जैसे इतिहास में होता है ना, कि इसके बाद में ये बना, इसके बाद ये बना, इसके बाद तो उत्तरी विश्वतरे की, आगे सुसीमा, क्यूराइल, फिर उत्तरी प्रशांत महासागरीय धारा हो गई, फिर ऊपर से क्यूराइल धारा आई, फिर इधर से कैलिफोर्निया धारा को वो धक्का देती है, वो ठंडी धारा है। ये लो, अब मोड़ दो दक्षिण वाले को, मैं पेज ऊपर कर लेता हूं। ये जो धारा है, ये दक्षिणी विषुवत धारा, ये इधर की ओर मुड़ेगी, और ये ऑस्ट्रेलिया का कौन सा हिस्सा है, पूर्वी हिस्सा। तो इस धारा को हम कह देंगे पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा। दो धाराएं हैं, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा। पश्चिमी साइड में ठंडी धाराएं होती है, इसलिए आप कहीं भी विश्व में मरुस्थल देखोगे वो पश्चिमी भाग में ही पाए जाते हैं, क्योंकि जहां ठंडी जलधारा आएगी ना, वहां बारिश नहीं हो पाएगी, वर्षा नहीं हो पाएगी। वर्षा तभी होगी जब गर्मी पड़ेगी, वायुदाब कम होगा। तो इधर ऑस्ट्रेलिया के, इधर हिंद महासागर की धारा है वो ठंडी है, वो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा है तो ठंडी है, पूर्वी की गर्म है। जैसे भारतीय मरुस्थल कहाँ है, पश्चिम में, बस ऐसे याद कर लेना। पश्चिमी साइड मरुस्थल होता है लगभग देशों में, और मरुस्थल में कौन सी धारा होती है, ठंडी धारा। समझ गया, पश्चिम में। यहां से पछुआ पौने धक्का देगी। पौने आपके लगता है कि टॉपिक देखेंगे, ये पछुआ पौने आ रही है, पछुआ पौने। ठीक है, क्या है पछुआ पौने, ठंडी है। अब इधर कौन सा देश है, पेरू। तो ये आगे चलते हुए आगे ऐसे गई, तो यहां ये धक्का देगी, यहां ये कलर चेंज नहीं हो रहा है क्या, इस धारा का नाम है पेरू धारा या हम्बोल्ट की धारा। हम्बोल्ट धारा क्या है, ठंडी धारा। अब पेरू यानी इस, ये पूरा कौन सा महासागर है, कौन सा महाद्वीप है, दक्षिणी अमेरिका। पूरा पश्चिमी तट ठंडा हो गया, बारिश होगी नहीं, मरुस्थल ही मरुस्थल होगा। तो पश्चिमी साइड में हमेशा मरुस्थल होता है। ये लो जी, प्रशांत महासागर की धाराएं हैं। अब एक शब्द जो बड़ा चर्चा में रहता है मानसून के समय, एक तो है एल नीनो, एक बच्चे ने कमेंट भी कर रखा था, और एक का नाम है ला नीनो। इस कंसेप्ट को समझो, बहुत बड़ा कंसेप्ट है, एल नीनो ला नीनो पूरा चैप्टर है, लेकिन मैं 2 मिनट में समझाने की कोशिश करता हूं, ताकि आपको 2 मिनट में ही एक कहानी समझ में आ जाए कि एल नीनो और ला नीनो से भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है। इधर भारत रह गया, क्या प्रभाव पड़ता है और क्या है एल नीनो। पेरू यहां पड़ता है, इधर वाली साइड से ठंडी जलधाराएं आती है, तो यहां बारिश नहीं होती, वर्षा होती नहीं। तो यहां के लोग दुआ करते हैं कि हे भगवान बारिश नहीं करवाते, मरुस्थल मरुस्थल लेकिन जियांगा, हे यीशु, यीशु भगवान, यीशु ईसा मसीह, हे यीशु बारिश करवा दो, नहीं या ना करो।
जद यीशु मेहरबान होएगा। मेहरबान क्या कैसे होंगे? ये कौन सी धारा है सर? ये तो गर्म जल धारा है, प्रतिविश्वत रेखीय धारा। ये देखो इधर, ये गर्म नहीं है क्या? ये गर्म धारा थोड़ी सी आगे जाएगी, यहां धक्का लगा के यहां तक पहुंच जाएगी। और जैसे ये गर्म जलधारा धक्का लगा के यहां तक पहुंची, और जैसे ही गर्म धारा हुई, गर्म धारा होते ही यहां बारिश होगी, भयंकर बारिश, मजे ही मजे। लेकिन बारिश भी इसीलिए इसे वहां के लोग कहते हैं कि ये यीशु की पुत्री है। जैसे ही गर्म धारा आती है, बोल भगवान भेजिए, यीशु महाराज की पुत्री है एल नीनो। और यहां गर्म भयंकर बारिश होती है। और जब एल नीनो अगर प्रभाव बढ़ गया, एल नीनो ज्यादा हुई, तो इस तट पे भयंकर बारिश होती है। यहां बारिश होगी तो आप लोग कोटो कम हो जाएगा, सीधी सी ध्यान है। एल नीनो बढ़ेगी तो भारत में सूखा ही पड़ेगा, भारत में बारिश नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पूरा कोटो भगवान जो है नहीं, वो एवरेज 80 पूरा कर दियो। बस ऐसे याद रखने के लिए एल नीनो प्रभावित होगी। अब बट इतनी बारिश हुई कि लोग बारिश में परेशान हो गए। फिर दुआ करे कि हे भगवान, अब तो बस बस बहुत है, बहुत है। अब थोड़े से दिनों बाद ही ये ठंडी धाराएं थोड़ी सी आगे आ जाती, आगे आती बारिश कम। तो एल नीनो से अब जैसे ही अगर ला नीनो, इसका नाम हो जाएगा फिर ला नीनो। ला नीनो ठंडी है, एल नीनो गर्म है। अब ये धारा जब जैसे बढ़ेगी तो यहां पर क्या हो जाएगा? सूखा पड़ेगा, तो भारत में बारिश ज्यादा होगी। यानी उल्टा होगा, यहां बारिश ज्यादा होगी तो भारत में कम होगी। यहां बारिश ज्यादा कब होगी? जब एल नीनो आएगी गर्म धारा। एल नीनो गर्म है, ला नीनो ठंडी, पहली गर्म फिर ठंडी। और यहां अगर ला नीनो ज्यादा है तो भारत में बारिश फिर अच्छे अच्छी बारिश होगी भारत के अंदर। तो एल नीनो ला नीनो, यानी ये यीशु की पुत्री है। ला नीनो ये नीचे से ऊपर बढ़ गई, ये ऊपर वाली नीचे आ गई, एल नीनो ला नीनो। बताओ याद रहे जैसी के भारत 1997-98 में बड़ो चपेट में, भारत को नहीं आवा है, कई देश आ, इंडोनेशिया, श्रीलंका, कई देश आओगा। अगर एल नीनो का प्रभाव बढ़ा तो कई देश चपेट में आ जाएंगे बच्चों। ये थी प्रशांत महासागरीय। और एल नीनो ला नीनो भी आप थोड़ा ध्यान रखना, भारत के मानसून में भी इसे पढ़ना पड़ता है। चलो, हिंद महासागर की दो धारा है, कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं। ये भारत है, ये श्रीलंका है, ये विषुवत रेखा है। अच्छा, विषुवत रेखा श्रीलंका है, बीच में आखिरी जाएगी, भारत से थोड़ी दूरी पर है, ठीक है। ये विषुवत रेखा है, और इधर अफ्रीका है, अफ्रीका, इधर ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो बहुत कॉमन, ऑस्ट्रेलिया भिन्न बनाना है, गलती भिन्न बनी क्योंकि इनने ऑस्ट्रेलिया, वही धारा, वही कौन सी? विषुवत रेखीय, दक्षिणी विषुवत रेखीय। यहां एक द्वीप है मेडागास्कर, मेडागास्कर, अफ्रीका और इसमें हिंद महासागर में। तो ये जो दक्षिणी वाली धारा है वो यहां टकरा के मुड़ेगी, और कुछ धाराएं यहां से मुड़ जाएगी। कौन सी? विषुवत रेखीय गर्म जल धारा है। तो जो यहां से आई वो तो है मोजाम्बिक नाम का एक चैनल है यहां अफ्रीका और मेडागास्कर के बीच। तो इस धारा को बोल देंगे मोजाम्बिक की धारा। कौन सी है? गर्म धारा। और इधर से जो आई उसे मेडागास्कर की धारा बोल देंगे, गर्म धारा। वो पछुआ पौने ऐसे आएगी, और वो ऑस्ट्रेलिया की पश्चिमी साइड है, मरुस्थली मरुस्थल है, क्योंकि ये धारा क्या है? ठंडी धारा है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा। बस इति हिंद महासागरी ज्यादा। तो टाबरो में आज थाने धारा टॉपिक कराए, मैं आज के कराए, आज तो पूरा कराए। अब थारे की तोक समझ में आए, देखियो भी वो तो थाने बेरो है। एक मिनट भी, मन तो इन चीजों के बेरो थे, बताओगा बेरो पड़ो गुरुजी पल्ले पड़ गयो रे। तो कह भी गुरुजी पल्ले पड़ गयो। दो पर देख लेना, क्योंकि यहां से जब प्रश्न आएगी तो आपको बहुत आगे ले जाएंगे। अंकल बेवफा है, अंकल बेवफा। अच्छा गुरुजी पूर्व बेवफा है अंकल, हाँ। ऐसे आर्कटिक, तो आर्कटिक अंटार्कटिक कहीं भी लगे धारा क्या होगी? ठंडी ही होगी। कैसे? कनारी, कानांगे के लगे ठंडी लगे, कैसे? कनारी। ले से लेब्राडोर क्या है? ठंडी धारा है। बे से बेंगुला, ठीक है। फा से फाकलैंड की धारा। ये ठंडी धारा का सूत्र है, लेकिन कहां की ठंडी धारा है वो आप बताओगे कि ये
कौन से महासागर की ठंडी धारा है, वो आप बताओगे। फिर प्रशांत महासागर की ठंडी धारा, इसका मतलब गुरुजी समझ गया, हमें अंटार्कटिक की है। अंटार्कटिक में अंकल बेवफा है। ओके, बेवफाई है। ओके पेरू, ओ का मतलब ओखेस्टक धारा है, ठीक है। के का मतलब कैलिफोर्निया की धारा है। पे का मतलब पेरू की धारा है। ओखेस्टक, कैलिफोर्निया ठंडी धारा है, पेरू ठंडी धारा है। अच्छा, ये ठंडी धाराओं के सूत्र है। अंकल बेवफा, ओके पेरू, ओके पेरू, अंकल बेवफा। अंकल बेवफा से तो मैंने ऐसे बता दिया कि ताकि याद रह जाए कि अंटार्कटिक महासागर की धाराएं, ये प्रशांत महासागर, ये ठंडी धाराएं हैं। बाकी बची वो गर्म हो गई। बाकी आप एक जगह ठंडी और गर्म धाराएं एक साथ लिख लेना। आज वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। वर्ल्ड ज्योग्राफी कौन सा करवाना है वो आप ही कमेंट करके बताओगे। ओके, थैंक यू बच्चों।